जय हिंद। डलाना इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 माई एसेंशियल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ देखिए 24 क्वेश्चन है। फैक्टराइज मतलब इनको फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज मतलब क्या है अब हम अच्छे ढंग से समझेंगे, इसके बाद इन सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वन नंबर 4x² + 8x + 3। यहाँ तीन टर्म्स है, 4x² एक टर्म, 8x एक टर्म और 3 और एक टर्म है। तो इन तीनों टर्म्स से जो एक्सप्रेशन बनती है इसको फैक्टराइज करना है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आपको कहा जाए 7 + 9 + 2, यहाँ भी तो तीन टर्म्स है। तो पहले सीधा साधा हम न्यूमेरिकली एक एग्जाम्पल अच्छे ढंग से समझते हैं। तो इज इक्वल टू इन सबको ऐड कर देना। पहले 7 + 9 + 2 18 है, ठीक है। अच्छा, अब 18 को फैक्टराइज करना मतलब आपको पता है इसको हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं। तो 18 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3 है। तो 18 को हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो 18 का 2, 3 और 3 तीन फैक्टर्स है। क्या क्या है, 2 है, 3 है और एक 3 है। और ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये जो 18 नंबर है, यानी कि 18 कहाँ से मिली, 7 + 9 + 2 से, यानी कि 7 + 9 + 2 का प्रोडक्ट है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 7 + 9 + 2 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3 है, ठीक है। अच्छा, ये सब तो क्लास में था तीनों टर्म्स, तो इनको हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना। यहाँ देखिए 2, 3 और 3 प्राइम नंबर्स है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की केस में ऐसी प्राइम नंबर तो आपको पता नहीं कि कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर फैक्टर प्राइम फैक्टर है, पता तो नहीं है। तो हम इसको जितनी हो सके छोटे छोटे फैक्टर्स में, ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ के प्रोडक्ट के तौर पर दिखाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे है, देखिए एक चीज़, 4x² + 8x + 3, यहाँ देखिए तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स है, आइडेंटिकल है, 7 + 9 + 2, हालांकि वे तीनों नंबर्स है। तो सीधा सीधी ऐड करके हमें 18 मिल गया। अब 18 को ऐसे ही तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ 4x, 8x और 3 सब तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। ये स्क्वायर वाला टर्म यानी कि क्वाड्रेटिक टर्म, ये लीनियर टर्म और ये कांस्टेंट टर्म है। तो तीनों को तो सीधा सीधे ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ प्रोसेस क्या है, तो ये जो मिडिल है ना, मिडिल की जो टर्म है 8x, इसको तोड़ देंगे, मतलब इससे दो टर्म्स बनाएंगे और दो टर्म्स ऐसे बनाएंगे ताकि ये जो 3 है और ये जो कोएफिशिएंट 4 है ना, इन दोनों के प्रोडक्ट, और यहाँ इसको तोड़ के जो दो नंबर्स बनाएंगे दोनों के प्रोडक्ट सेम हो जाए। तो क्या है, देखिए 3 और 4 को इंटू करिए, हमेशा यहाँ x² की जो कोएफिशिएंट होते हैं, मतलब फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक टर्म है इसकी जो कोएफिशिएंट होते हैं, इस कोएफिशिएंट को ये जो कांस्टेंट टर्म होते हैं इससे मल्टीप्लाई करना। तो 3 × 4 = 12, क्या मिला, 12 मिला। अब देखिए 8 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 7 + 1, अच्छा 6 + 2, ऐसे तो तोड़ सकते हैं, 4 + 4, ठीक है। अच्छा, ऐसे हम तोड़ सकते हैं, मतलब पहले प्लस करके देखते हैं। पहले क्या करना, प्लस करके देखना। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करके देखना क्या मिलना चाहिए, 3 और 3 × 4 = 12, 3 × 4 12 मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ जो दो टर्म्स में हमने इसको तोड़ दिया ना, सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को देखना, 8 है। तो 8 को तो हम ऐसे ही हासिल कर सकते हैं 7 + 1। अब 7 और 1 इंटू करना, तो 7 और 1 इंटू करने से 7 मिलेगा, 7 × 1 = 7। अच्छा, तो 12 आनी चाहिए, तो ये तो नहीं आ रही है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 7 + 1 ये सही नहीं है, सही नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे भी तो हम तोड़ सकते हैं 8 को, मतलब 6 + 2, ठीक है। तो 2 × 6 = 12, देखिए 12 मिल गया, यह भी 12 है। तो हम 8 को 2 + 6 या फिर 6 + 2 ऐसे ही स्प्लिट करेंगे।
अच्छा ये जैसा है वैसा इसको लिख देना 4x² प्लस यहाँ ब्रैकेट डाल देना, यहाँ ब्रैकेट दे देना, और ये x है ना, x को बाहर लिखना ब्रैकेट के, और ये जो 8 है इसको ऐसे ही लिखना 6 + 2, 6 + 2 है, और ये जो टर्म है कांस्टेंट टर्म ये भी जैसा है वैसा लिखना होगा। अच्छा तो इज इक्वल टू 4x², ठीक है, अच्छा प्लस 6 × x 6x। देखिए यहाँ ऐड मत करना, ऐड करने से वही 8x हो जाएगा, 6 + 2 8 × x 8x हो जाएगा। अच्छा प्लस है प्लस 2 × x 2x प्लस 3 है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इन दोनों से कॉमन लेना, फिर इन दोनों से कॉमन लेना, तो इज इक्वल टू इन दोनों से क्या कॉमन आ रही है, देखिए 4x² और 6x है, दोनों में 2 है, दोनों में 2 है, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 आ गए। अच्छा x² है, x है, तो x² में तो x है ना, तो x भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2x इंटू यह क्या बचेगा, 2x बचेगा, क्योंकि देखिए 2 2 ज़र 4, x इंटू x² 4x² हो जाएगा। अच्छा प्लस यहाँ देखिए इससे तो 2 कॉमन आ गया, और क्या बाकी है 3 है, और x तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ x नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए ब्रैकेट ओपन करना, तो ब्रैकेट ओपन करने से 2x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल होते हैं। तो 2 2 ज़र 4, x इंटू x² यानी कि 4x² प्लस 2 3 ज़र 6 इंटू x 6x है, हो गया ना। अच्छा प्लस अब यह क्या होगा, यह थोड़ा सा यहाँ पे जगह रखना, यह जगह रखना, खाली जगह रखना एक नंबर लिखने की, और यह फिर वही यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में जो चीज़ है यहाँ पे लिख देना 2x + 3, 2x + 3 सेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आप देखिए यह क्या होगा, तो यह कौन सी नंबर होगा, आप देखिए यहाँ एक ऐसा नंबर लाना जिससे इनको मल्टीप्लाई करने से ये मिल जाए, मतलब इन दोनों टर्म्स मिले। तो देखिए 2x, यहाँ भी 2x, तो 2x को कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करने से फिर 2x ही मिलेगा, वही 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं। 1 × 2x 2x, 1 × 3 3 है, तो मतलब यहाँ इन दोनों से आप कॉमन 1 ले रहे हैं, ये इनडायरेक्टली ऐसा हो रही है कि इन दोनों से आप 1 कॉमन ले रहे हैं। हालांकि यहाँ 1 अगर कॉमन ना भी लाया जाए, कॉमन ना लेने से भी आंसर सही होगा, वही अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू अब देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये तो दोनों में 2x + 3 कॉमन है, 2x + 3 दोनों में कॉमन है, तो 2x + 3 कॉमन ले लेना इंटू यहाँ क्या बचा, ये तो कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ 2x बचा, तो 2x प्लस यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये रहा फैक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सब आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही ये जो मिडिल की टर्म है इसको ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। अच्छा 2 नंबर भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा 2 नंबर में यहाँ देखिए पहला टर्म a² है, तो a² की कोएफिशिएंट क्या है 1 है, a² की कोएफिशिएंट क्या है यहाँ 1 है, a² मतलब 1²। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करना, तो 1 × 20 20 है, क्या है 20 है, अच्छा 20 रख देना। अच्छा इज इक्वल टू 1² मतलब तो वही a² प्लस, अब 9 को तोड़ देना, मतलब 2 नंबर्स में बांटना, इंटू ए 9 के साथ है इंटू ए प्लस 20 जैसा है वैसा। अब देखिए 9 को 2 नंबर्स में बांटना, ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ देना 9 को, ताकि दोनों के प्रोडक्ट 20 आ जाए। तो कैसे, हमें प्लस करके भी मिल सकते हैं और माइनस करके भी, तो पहले प्लस करके देखते हैं। देखिए 9 को हम कैसे कैसे हासिल कर सकते हैं, 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, ठीक है। अच्छा 4 + 5 9, आप प्रोडक्ट देखते हैं, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करिए तो 8 होगा, लेकिन यहाँ तो 20 है तो ये नहीं होगा। 2 7 ज़ार 14, 20 नहीं हो रही, 3 6 ज़ार 18, फिर भी 20 नहीं हो रही, 4 5 ज़ार 4 + 5 9 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना, 4 5 ज़ार 20, तो 20 है ना, 20 × 1 20 × 1 20, तो मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये सही है। तो 9 को हम 4 + 5 या फिर 5 + 4 ऐसे ही तोड़ेंगे, हमेशा यहाँ बड़ा नंबर ही नॉर्मली होते हैं, लिखते हैं 5 + 4, तो 5 + 4 9 × a 9 है, ठीक है।
तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए 5a प्लस है प्लस 4 इंटू ए 4a प्लस 20 इज इक्वल टू, अब इन दोनों से कॉमन लेना इसकी तरह और इन दोनों से अलग कॉमन ले लेना। तो इन दोनों से ए कॉमन आ रही है तो यहाँ क्या बचेगा ए प्लस यहाँ क्या है 5 है। अब देखिए ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू 5 5a, अच्छा प्लस यहाँ थोड़ा सा जगह रखना और इसको सेम लिखना पड़ेगा यहाँ ए प्लस 5, क्योंकि देखिए ऐसी सिस्टम में ऐसी प्रोसेस में यहाँ जो ब्रैकेट में आएगा ना वही ब्रैकेट में इस साइड में भी आना चाहिए, वरना प्रोसेस गलत हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन गलत होगा। अब देखिए ए के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करने से 4 होगा, ऑब्वियसली 4 इंटू ए 4a, ये ऑटोमेटिक मिल रही है। देखिए 4 इंटू 5 20 है, मतलब यहाँ कॉमन लेना, कॉमन लेने की प्रोसेस अगर सही है, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में जो आया वो सही है तो आँख बंद करके यहाँ पे इसको पुट कर देना, सेम पुट कर देना और बाद में एडजस्ट कर लेना कि भाई यहाँ तो 4a है, तो अगर हम ब्रैकेट उठा लिया तो कौन सी नंबर को ए के साथ मल्टीप्लाई करने से 4 होगा, ऑब्वियसली 4, तो 4 इंटू ए 4 है, तो ये तो ऑटोमेटिक मिल रही है 4 5 20, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है, ए प्लस 5 कॉमन है, तो इज इक्वल टू ए प्लस 5 इंटू यहाँ क्या बचा ए है प्लस यहाँ क्या बचा 4 है, ठीक है। तो ये है सोल्यूशन। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, तो यहाँ देखिए 9 को हम तोड़ेंगे तो 6 प्लस 3 और 3 6 जार 18 मिल गया ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू 18 होगा, 1 से 18 को मल्टीप्लाई करने से 18 होगा, ठीक है 18 होगा। अब ये जो हमने 9 को तोड़ा ना 6 और 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके वही 18 मिलेगा, 3 6 जार 18 ना, तो ये प्रोसेस है। और 6 इंटू एक्स 6x प्लस 3 इंटू एक्स 3x है प्लस 18। देखिए यहाँ तीनों में इसमें और इसमें, इन तीनों में प्लस करके मिडिल का फैक्टर मिल रही है, प्लस करके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लस करके ऐसा मिलेगा, कभी कभी माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए इन दोनों से कॉमन लेना तो x कॉमन है तो x प्लस 6, इन दोनों से कॉमन लेना है तो 3 कॉमन है तो x प्लस 6 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 6, तो x प्लस 6 इंटू x प्लस 3 है, तो ये है सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18। अच्छा यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना। इस एक्सरसाइज की इस क्वेश्चन की बात बाकी सब क्वेश्चंस की सॉल्यूशन मैं आपके सामने डाल दूंगा, ठीक है। आप खुद ही सॉल्व कर लेना और मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच कर लेना ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इसको समझाने के बाद आप आराम से ऐसी टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा इसमें देखिए पहला एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट 18 है, तो 3 18 जार 54 है, ठीक है। अब ये जो 15 है इसको तोड़ना, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट देना, यहाँ x है प्लस 18 है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको कैसे हासिल करना है 15 को कैसे पाना है, तो 1 प्लस 14 इज इक्वल टू 15, ठीक है। अच्छा 2 प्लस 13 15 है, 3 प्लस 12 15 है, अच्छा 4 प्लस 11 15 है, 5 प्लस 10 15 है। अच्छा अब मल्टीप्लाई करके देखिए 1 टू 14 14 है, प्रोडक्ट 14 है, ठीक है। 2 13 जार 26 है, प्रोडक्ट 26, मतलब मल्टीप्लाई करके 54 पाना है। 3 12 जार 36, 54 1, 4 11 जार 44, मतलब 54 नहीं हुआ, 5 10 जार 50 1 है। फिर देखिए 6 प्लस 9, देखिए 6 9 जार 6 प्लस 9 15 है, तो 6 9 जार 54 है, 54 हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन सही मिल रही है क्योंकि 6 प्लस 9 15 है और 6 9 जार 54 है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और असली खेल यहाँ पर है। देखिए 15 को हमें ऐसे भी मिल सकते हैं ना, 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 15,
18 से 3 माइनस करो तो 15 मिलेगा, और 3 18 ज़ार 54, मतलब मल्टीप्लाई करके भी 54 मिल रही है। मतलब ये कॉम्बिनेशन भी तो सही दिख रहा है, ठीक है। 18 माइनस 3 15 है और 3 18 ज़ार 54 है। इन दोनों कॉम्बिनेशंस में से किसी एक कॉम्बिनेशन सही होगा और दूसरा गलत होगा, लेकिन कौन सी सही है और कौन सी गलत है ये पता कैसे करना। तो यहाँ पर और एक छोटा सा रूल देखिए। रूल क्या है, जब हमने इस 3 को और इस 18 को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया 54, लेकिन हमने साइन का तो ध्यान नहीं दिया कि 3 का साइन क्या है और 18 का साइन क्या है। हालांकि दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, तो 3 18 ज़ार 54 वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 54 होगा। लेकिन अच्छा, अब देखिए 15 को तो हम 6 प्लस 9 या फिर 18 माइनस 3 ऐसे ही तोड़ दिया, तो कौन सी कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट प्लस 54 यानी कि पॉजिटिव 54 आएगा ये देखना ज़रूरी है। तो अगर 6 प्लस 9 हमने लिया, इस कॉम्बिनेशन को लिया, तो दोनों 6 और 9 पॉजिटिव है, तो 6 9 ज़ार 54 जो होगा ना वो भी पॉजिटिव होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर हम 18 माइनस 3 को लेंगे तो 18 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव है, माइनस 3 ना, तो 3 नेगेटिव है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 3 18 ज़ार 54 और दोनों में एक नेगेटिव है, तो ये जो 54 ये माइनस 54 हो जाएगा, नेगेटिव 54 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव 54 है, तो इसलिए हम ये जो कॉम्बिनेशन है इसको नहीं ले सकते, इसको हम लेंगे, इसको लेंगे। तो 6 और 9 में बड़ा कौन सा है, 9 है, तो पहले 9 लिखना। 9 प्लस 6 इज इक्वल टू, आप देखिए 3x स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स 9x प्लस माइनस माइनस 6 इंटू एक्स 6x प्लस 18, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू, अब इन दोनों से कॉमन लेना, क्या कॉमन आ सकते हैं, पहले देखिए 3 तो कॉमन आ जाएगा, इसके बाद x भी कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ गया, अब सिर्फ एक x है, माइनस यहाँ देखिए 9 में तो 3 इंटू 3 है, तो एक 3 कॉमन आ गया, एक 3 बाकी है। अच्छा, माइनस यह गैप रखना और x माइनस 3 यहाँ पे भी लिख देना, x माइनस 3। अच्छा, अब देखिए x के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करने से 6x होगा, ऑब्वियसली 6, तो 6 इंटू एक्स 6x माइनस है, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 3 18 है, प्लस 8 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है, तो x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 6, 3x माइनस अब 6 है, तो ये रहा सोल्यूशन। देखिए अगर आपने पहले 6 लिखा यहाँ पे, मतलब 6 प्लस 9 लिखे ना, तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन यहाँ आंसर थोड़ा सा अलग आ जाएगा। तो पहले 6 और बाद में 9 लिखने से यहाँ माइनस 6x माइनस 9x होगा, और उसी हिसाब से यहाँ जो दो फैक्टर्स आएंगे ना वो ऐसे हो जाएंगे, x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 9, तो ये और ये दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। ये कब आएगा, जब यहाँ पहला 6 लिखा जाएगा और बाद में 9 लिखा जाएगा। अगर किसी की दोनों फैक्टर्स x माइनस 2 और 3x माइनस 9 आए ना, तो इसको गलत मत कहना, यह भी सही है, ठीक है। अब बाकी सब के सोल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए, स्क्वायर माइनस 24 है, यह 128, तो 128 इंटू इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 128 है। अब 24 को तोड़ना तो 16 प्लस 8 होगा, तो 16 8 ज़ार 128 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, 6 नंबर का रिजल्ट ये है। देखिए 40 को तोड़ना 31 प्लस 9, तो 9 टू 31 279 है। नेक्स्ट ये है 7 नंबर, ये है 8 नंबर, ठीक है। ये 9 नंबर है z माइनस 2 इंटू z प्लस 1, और ये 10 नंबर है m माइनस 6 इंटू m प्लस 2। नेक्स्ट ये है 11 नंबर, ये है 12 नंबर। अच्छा 11 नंबर में एक प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम ये है कि पहला जो टर्म है वो माइनस है, तो एक काम करना, माइनस साइन कॉमन लेके बाहर कर देना, ब्रैकेट के बाहर कर देना, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब माइनस साइन को सेकंड ब्रैकेट के साथ बाहर रख देना, और बाकी जैसा प्रोसेस है वैसा ही सॉल्व करना। मतलब यहाँ -3 है, -3 को 6 - 3 ऐसे ही तोड़ना, माइनस साइन बाहर देखिए, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये नेगेटिव है, पूरा प्रोडक्ट नेगेटिव है।
ये 13 नंबर है और ये 14 नंबर है। ये 15 है, ये 16 है, ठीक है। 17, 18, ये 19 है और ये है 20, 21 है, ये 22 है, ये 23 नंबर है और ये 24 नंबर है, ठीक है। तो भाई मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई पहला जो 3-4 प्रॉब्लम्स मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया था ना, अगर इसमें दिक्कत है तो दोबारा या फिर 3 बार वही पोर्शन देख लेना। मुझे उम्मीद है आप आराम से समझ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।